अबे जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। 2 टके के मुंशी के साथ कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिर रहे हो। आज ज़बान ही नहीं दगड़ो, आज भी चलेगा। बहन, ये राज तुम जानती हो और मैं। और अपने आप को किसी और पर निछावर करने गई हो। क्या बकते हो? ये राज किसी पर खुलना नहीं चाहिए। घबराइए नहीं। जैसी नीच और झूठी औरत के छूने से कोई भी इंसान गंदा हो सकता है। गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं। निकलेगी। भाभी को रोक लिया प्लीज। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तेजा का छोटा भाई शंकर अभी तक जिंदा है। मुझे मारना चाहती है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए। आगे ही नहीं पीछे भी। और राज कपूर की औलाद। इस पर केस कर दूंगी। एक लाखन सेब जैसे गालों को निचोड़कर बेवड़े का भाव बेच दूंगी। पुलिस चौकी। तो समझती है मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा। काश ये थप्पड़ आपने मुझे पहले मारा तो आज ये नौबत नहीं आती। तूने सीता का रूप देखा है, अब गीता का रंग देख लो। अरे वो क्या किसी का घर बनाएगा जिसने खुद अपनी सीता सामान पत्नी का घर जलाकर राख कर दिया। मैंने भी सुना था कि वो आवारा थी, बदचलन थी। इतना याद रखना कि अगली बार मैंने तो बता दूंगा कि इन रगों में भी उतना ही गरम खून दौड़ रहा है जितना कि तुम्हारी रगों में। अगर मोहब्बत है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर मोहब्बत नहीं तो खून भी खून को नहीं पहचानता। हाँ, भगवान ने भाभी के रूप में एक माँ दी थी, वो भी बिछड़ गई। हाँ, टिकट ब्लैक में। 1 का 2 चलेगा। राजपूत का नया पिक्चर बॉबी 3 का 6 भाई 4 टिकट बाकी। अजी नौकर हम भी थे, लेकिन ऐसी नमक हराम देर ने लिमिट जीजा जी। टामी तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? टामी तू जिंदा है ना? बेटे को चलो। भाभी मुझे नहीं पहचाना? मैं भाभी, मैं शंकर। मेरा हाँ, रास्ता भूल गए क्या? भैया की जेब में डाल दो। अरे ओके। बेवकूफ, सीता इस वक्त हमारे कब्जे में है। सीता जिंदा है। वो देखो, वो गाड़ी क्या है ना, उसका पीछे में रंग का डब्बा लगा है। मेरा आसरा है मालिक, गुलखान को उसका बेन मिला दे। या अल्लाह, ओए देखो, तुम दोनों ऊपर नहीं देखना। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, दूसरा ठिकाना में देखेगा। चलो बैठो। ऊपर वाला रिश्ते ऐसे बनाकर भेजता है कि वो रिश्ते सच्चे होते हैं। तो साहब, हमारे बॉलीवुड वालों ने उन रिश्तों पर बहुत से शानदार फिल्में बनाई जो सुपर हिट रही हैं, और वो फिल्में आज भी अच्छी लगती हैं। यानी कि उनमें जज्बात इतने ज़बरदस्त दिखाए होते हैं कि आदमी की आंखें नम हो जाया करती थी। तो इतनी प्यारी फिल्में बनती थी। लेकिन साहब, आज मैं अगर सच्चाई बोलूं, वक्त की बात है कि आज रिश्ते चकनाचूर हो गए हैं और रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि आज रिश्तों में घुस चुका है लालच रिश्तों के अंदर घुस चुका है, इसलिए रिश्ते ख़राब हो गए हैं। तो लेकिन साहब, कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तों को मानते हैं, उन रिश्तों की कदर करते हैं, और वो रिश्ते मानने भी चाहिए। सच्चाई है, ऊपर वाले ने रिश्ते बनाए हैं तो वो रिश्ते कोई ऐसे नहीं हैं। तो जो मानते हैं रिश्तों को तो वो सच मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रिश्तों को नहीं मानते। उनकी अहमियत होती है सिर्फ उनकी नज़रों में पैसों की। जी हाँ, पैसों के आगे कोई रिश्ते नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके साथ भी बुरा ही होता है। और साहब, रिश्ते मानने वाले लोग हमेशा रिश्ते मानते रहेंगे। तो साहब, इतने रिश्तों की बात हम यूँ कर रहे हैं कि रिश्तों के ऊपर फिल्में बनी बहुत सारी। तो हमारे सुपरहिट निर्देशक मनमोहन देसाई साहब की सुपरहिट फिल्म चाचा भतीजे की आज हम बात करेंगे। नाम चाचा भतीजा। तो चाचा भतीजा अपने टाइम की हिट फिल्म है। तो इसी तरीके से हमारे बॉलीवुड में बड़ी से बड़ी फिल्में बनती हैं और वो फिल्में हिट भी होती है, फ्लॉप भी होती है। लेकिन मनमोहन देसाई साहब की फिल्में एक ऐसी फिल्में रही हैं ज़्यादातर हिट हुई हैं। मनमोहन देसाई साहब की बातें कुछ इस कदर अच्छी लगती हैं कि वो हमेशा ये कहते थे कि अगर दर्शक मेरी फिल्म देख कर आ रहे हैं तो अपना दिमाग को अपने घर पर रख के आएँ, यानी कि मेरी फिल्म में फुल इंटरटेनमेंट करें। तो ये बात सच्चाई थी, हकीकत थी, और सच भी था
कि मनमोहन देसाई साहब की फिल्में मसालेदार फिल्में होती थी और उनकी फिल्म में हर चीज़ होती थी, इंटरटेनमेंट फुल होता था, फुल इंटरटेनमेंट, स्टार भी अच्छे होते थे, सब कुछ होते थे। तो साहब हम चाचा भतीजा की बात कर रहे हैं। चाचा भतीजा फिल्म अपने टाइम की हिट फिल्म रही है और उसी दौरान क्या हुआ था कि चाचा भतीजे के दौरान जब फिल्म कंप्लीट हो गई थी, मनमोहन देसाई साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था सलीम जावेद को लेकर, क्योंकि सलीम जावेद के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है, हर डायरेक्टर सलीम जावेद के साथ काम नहीं कर सकता और वो सलीम जावेद साहब से काफ़ी नाराज़ थे। अच्छा, काम क्यों नहीं कर सकता, इसका भी रीज़न मनमोहन देसाई साहब ने बताया था कि रीज़न ये था कि हमारे माइंड में क्या है, हम कहानी ले लेते हैं, हमारे माइंड में कहानी घूमती है, पूरी फिल्म की कहानी अपने दिमाग में हम लोग रखते हैं और हमें कहाँ शूट करना होता, किस तरह शूट करना होता, ये काम एक डायरेक्टर का होता है। और बात भी सही है, उसको कहाँ शूट करना, किस तरह सीन लेना है, ये काम होता है एक डायरेक्टर का। तो साहब इस बात को लेकर तो उन्होंने ये कहा था कि सलीम जावेद साहब क्या करते हैं कि वो सेट पर भी आते हैं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी कहानी में इंटरफेयर करते हैं और हमारे माइंड में कुछ चल रहा है और सलीम जावेद साहब उसमें इंटरफेयर करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात भी सही है, दिमाग जब डिस्टर्ब होगा तो काम किस तरह होगा। तो वो जब भी सेट पर आते थे वो सलीम जावेद साहब इंटरफेयर करते थे। तो मनमोहन देसाई साहब को उनकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि डायरेक्टर कुछ दिमाग में लिए हुए है कि मुझे ये सीन इस तरह का शूट करना है, लेकिन साहब जब कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो सीन में नेचुरलपन जो है वो नहीं आ पाता। एक ये वीडियो हमने कहीं देखी तो हमने तब आपको ये वो चीज़ बताई है मनमोहन देसाई के साहब के बारे में। मनमोहन देसाई साहब ने एक और बात कही कि मैंने इतनी फिल्में बनाई, सारी फिल्मों में सलीम जावेद साहब नहीं होते थे। तो बात उनकी अपनी जगह सही है, जहाँ तक मैं मानता हूँ सलीम जावेद साहब डिस्कस कर सकते हैं, अलग समझा सकते हैं कि भाई हमारी कहानी ये है, ये चीज़ है, लेकिन डायरेक्टर तो बहुत आगे की सोचता है। डायरेक्टर बहुत आगे की यूँ सोचता है कि पूरी शूटिंग डायरेक्टर को करनी है, राइटर को नहीं। राइटर का काम जो अपना करने का दे दिया, डायलॉग राइटर का काम उसने डायलॉग लिख के दे दिए, स्क्रीन प्ले बनाने वाले का काम स्क्रीन प्ले लिख कर दे दिया, लेकिन वो अगर डिस्टर्ब करेगा तो ये चीज़ ठीक नहीं लगती। तो साहब हमने आज चाचा भतीजा फिल्म की इस स्टोरी में आपको ये बताया, तो यही आज एक मैसेज हमारे पास आया था और हमने इस मैसेज को सोचा कि अपने दर्शकों के सामने पेश कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मनमोहन देसाई साहब एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए डायरेक्टर थे और उनकी फिल्में इंटरटेनमेंट वाली फिल्में हुआ करती थी और जो लोग आज भी इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। सलीम जावेद साहब बहुत बड़े राइटर रहे हैं। सलीम जावेद साहब की पोजीशन ऐसी रही है, हमने भी पोस्टर्स देखे हैं पुराने, कि डायरेक्टर की जगह फिल्म के टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ आता था कि सलीम जावेद की कलम से लिखा फिल्म का नाम। तो सलीम जावेद साहब बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी में कोई कमियां होती हैं और मनमोहन देसाई साहब की बात में ये दम था कि कहानी लिख के दे दी और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस तरह इसको शूट करेंगे, ये हम जानते हैं। और कोई अगर आके उसमें हमें परेशान करेगा तो हम उसमें बिखर जाते हैं, फिर वो सीन करने में मज़ा नहीं आता और जो वो सीन चाहते हैं वो सीन पूरा हो नहीं पाता। तो ये चीज़ सबको सोचनी चाहिए। सलीम जावेद साहब भी अपने आप में महान राइटर रहे हैं। तो साहब, तो दोस्तों, कहानी तो बहुत प्यारी थी चाचा भतीजा की, और चाचा भतीजा भी हिट फिल्म रही थी, इसका म्यूज़िक भी सुपर हिट रहा था और कलाकार तो आपने देखा ही है, प्यारे कलाकार हमारे इसमें सुपर हिट कलाकार, और फिल्म बहुत शानदार, बहुत प्यारी फिल्म बनी। यानी कि हम तो फिर कहेंगे, कई बार कह चुके हैं, मनमोहन देसाई साहब की फिल्में बहुत प्यारी हैं, जहां इनका नाम आता लोग इनकी फिल्मों को देखना पसंद भी करते हैं। तो साहब, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, और हमें बताइएगा कि अगला प्रोग्राम, अगली वीडियो हम आपके किस पसंदीदा कलाकार के ऊपर बनाएं। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे दिल को बड़ी खुशी होती है और हमें बड़ा सुकून मिलता है जब हमारे दर्शक ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ये हमारे नॉलेज में नहीं थी जो आपने हमें बताया। तो इसीलिए साहब हमें बड़ी खुशी होती है, और बताइएगा आप भी। तो आज की वीडियो में, चाचा भतीजे की वीडियो में, यहीं इस प्रोग्राम को हम
पूरा करते हैं और अगला प्रोग्राम फिर लेकर आते हैं। शादी बनाने को कष्टों चला, माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल के सिखाना तोड़ो, जीना जरूरी है, जीना जरूरी है। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। बाटली को तोड़ दे, शराब को छोड़ दे। बुरे काम का बुरा नतीजा, भाई चाचा, हाँ भतीजा।